हेलो स्टूडेंट्स, हीट एंड स्पेस मिशन के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक एंड सॉल्यूशन का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर ले सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और इसी के साथ साथ हम इस वीडियो में आपके जो थंबनेल आपने देखा होगा, जो न्यूमेरिकल्स है हीट लेसन के, इस क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पर इस वीडियो में कराऊंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला इन सारे क्वेश्चंस के लिए वो है हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला वो है m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 5 kg वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए? कितनी हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, ये हमें पूछा गया है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन देखिए, पहले तो मास यहाँ पर दिया हुआ है 5 kg। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? चेंज इन टेम्परेचर आप देखो, पहले 20 था, 20 से सीधा 100, तो चेंज इन टेम्परेचर बच्चों हुआ है 100 माइनस 20 दैट इज़ 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप लोगों का क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर? यहाँ पर दी हुई नहीं है, हमें पता होनी चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। नॉर्मली बाकी सारे सब्सटेंसेस के स्पेसिफिक हीट आपको क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, लेकिन वाटर की एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि हमने मास केजी में लिया है तो स्पेसिफिक हीट हम 1 किलो कैलोरीज पर केजी डिग्री सेल्सियस लेंगे। और इसके बाद हम हीट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे जितनी हमें सप्लाई करनी है इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। बट बाय द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, क्या कहता है हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल? हीट एनर्जी सप्लाइड टू द वाटर इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय वाटर। ये याद रखना है कि जितनी एनर्जी हमें, ये इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी, हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला, कैलकुलेट करेंगे तो इतनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे और वही उतनी ही एनर्जी वो गेन करेगा वाटर और उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। बस ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा है। बाकी फॉर्मूला तो आपको वही यूज़ करना है जो हमने यहाँ देखा है, m इंटू सी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। m कितना है? 5, स्पेसिफिक हीट 1 है और चेंज इन टेम्परेचर 80 है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 400 किलो कैलोरीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिल्वर कंटेनर। सिल्वर कंटेनर का टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है जिसका मास 100 ग्राम है और कितना चेंज करना है? 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है। स्पेसिफिक हीट भी यहाँ पर दी हुई है, बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या क्या लगेगा? पहले हमें मास रिक्वायर्ड है, मास कितना है? मास m दिया हुआ है 100 ग्राम, ओके। और स्पेसिफिक हीट यहाँ पर क्वेश्चन में ही दी हुई है, तो वो है 0.056 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट क्वांटिटी हमें कौन सी चाहिए होती है? चेंज इन टेम्परेचर। सो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? चेंज इन टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 डिग्री सेल्सियस से हमें चेंज करना है। तो वही प्रिंसिपल अगेन हम यूज़ करेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। जितनी एनर्जी आप सप्लाई करोगे उतनी वो गेन करेगा जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है? एनर्जी सप्लाइड टू द सिल्वर कंटेनर इज इक्वल टू द एनर्जी गेन्ड बाय द सिल्वर कंटेनर। तो ये वैल्यू हम रखेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे m इंटू सी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि इतनी हीट एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। 100 specific heat 0.056 and the
चेंज इन टेम्परेचर इज़ 10। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो बच्चों आंसर आपको मिलने वाला है 56 कैलोरीज। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सारे भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देखा है मैंने ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट थर्ड वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। वाटर विद मास 60 ग्राम जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है इज मिक्सड विद वाटर ऑफ मास 60 ग्राम जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इनके मिक्सचर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, कॉमन टेम्परेचर, उसे हम T डिग्री सेल्सियस अज्यूम करते हैं। यहाँ पर भी हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल अप्लाई होगा क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट जितनी सप्लाई करेगा हीट उतनी गेन करेगा कोल्ड ऑब्जेक्ट। सो हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। ओके, अब यहाँ पर 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़ है जिनके हीट एनर्जी लॉस्ट एंड गेन्ड हमें कैलकुलेट करने हैं। अब सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन किस तरीके से करना है वो ज़रा ध्यान से देखिए। जो मास है हॉट ऑब्जेक्ट का वो ऐसे लिखेंगे हम, स्पेसिफिक हीट C और चेंज इन टेम्परेचर जो होगा, जो टेम्परेचर है हॉट वाटर का वो है 60 और उसे अल्टीमेटली हमें यहाँ लेकर जाना है। टेम्परेचर जो कॉमन टेम्परेचर है वो T होने वाला है। कोल्ड ऑब्जेक्ट का मास फिर उसकी स्पेसिफिक हीट। अब कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है तो अल्टीमेटली जो टेम्परेचर मिलने वाला है वो ज़्यादा होगा और जो 40 है वो उससे कम होगा, राइट। अब 60 मास दोनों का भी 60 है, स्पेसिफिक हीट C ही रखते हैं हम क्योंकि वो कैंसिल ही होने वाली है, वो इक्वल ही है ना। उसे मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। जो इक्वल वैल्यूज़ थे वो डिवाइड होके 1 होगा तो उसे हम कैंसिल कर देते हैं। बच्चों अब बचता क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये -T है जो हमें कैलकुलेट करना है, +T यहाँ आकर -T हो जाएगा। जो हमें कैलकुलेट करना है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं। अब -40 और ये यहाँ आकर -60 हो जाएगा। आंसर आता है -2T और ये -100। T की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है तो -100 अपॉन -2। सो द आंसर इज़, बिकॉज दोनों माइनस है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सो द आंसर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज़ योर आंसर। Find amount of heat energy needed to raise the temperature of piece of iron of mass 500 ग्राम बाई 20 डिग्री सेल्सियस। जो पहले 2 क्वेश्चन हमने किए थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। मास यहाँ पर 100 ग्राम है आयन का। टेम्परेचर जो हमें चेंज करना है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट भी यहाँ पर दी हुई है। सो वी विल यूज़ द फॉर्मूला, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा, सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे 500 इंटू 0.110 इंटू 20 एंड जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1100 कैलोरीज। ओके, सो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब किलो में था मास तो जो एनर्जी आई थी कैलकुलेट की थी हमने उसका यूनिट हमने लिखा था किलो कैलोरीज, और जब मास ग्राम में है तो हमने सिर्फ कैलोरीज लिखा है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।